बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। क्या कहना रे, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह आप बैठेंगे, भोजपुरी भी फरमाइश हुई, भोजपुरी सुनाना है, बंगला सुनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनाता रहूँगा। बस ये शख्स 500 रुपये दिया, बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितने में लिए, बोले सस्ते में मिल गई, चिंता ना करो। एक था वो बेवकूफ़ आदमी, 500 रुपये में बकरी दे दिया। बोला इतना महंगा बकरी, 500 टका में किरण दाज रखूँ थोड़ा। बोला वो कह रहा था कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम आपके घर पे आएंगे। तो फुदकी की माँ, तुम जरा बताओ ये 10 किलोमीटर रोजाना पैदल वो मेरे घर पे कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उसकी बीवी बोली तू बहुत चालाक जगह की। बोला चालाक है जब तो 500 रुपये बकरी लिए। ठीक, वो बकरी वाला सुबह नाम पूछकर घर पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा, सुबह सुबह नाश्ता हल्का फुल्का, नमकीन दिया, सेब दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है, ये इंतजार में कि कब जाए हम नाश्ता करें। 9 बज गया तो बीवी से बोला कि लगे जगह रोटियों खाएगी जी, तो रोटियों खिला दे। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाए, ये रोज रोज हम इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता हो। मना करी दो, काल से नहीं थे पर अल्लाह की बंदी कैसे मना करें, भला मेहमान को मना किया जाएगा? बोला नहीं, 1 हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको मना करो या वो तो आना बंद कर दिया तो हम चले मैके। बोला अच्छा टेंशन ना लो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? तो शौहर बोला आइडिया ये है कि कल सुबह बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो कहा आएगा, दोनों बैठा रो रहा, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे बकरी मर गई। बोला वहीं चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। बीवी उसकी जल्दी रोटी बनाई, जल्दी से नाश्ता खिला दी, और नाश्ता खाया, पानी पिया, वहीं चारपाई में फिर लेट गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी का मरने का नाम सुना है तब दोपहर का भी लगता खाना खिलाना होगा। बोला ज़्यादा शॉर्ट लग लो जी, लगता खाना खा के चले, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ ले, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, ये कौन बकरी खरीदे आप? बोला अल्लाह की बंदी सुबह चला जाएगा, चिंता ना करो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, मजबूर होकर बोले कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोले कि तू घर नहीं जब? तो बोला बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा हम तो तुमको पहले ही बोले थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो वो बकरी मर गई है तब हम फैसला कर चुके, कब चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जे बकरी जिंदा आ जाएगा, 500 रुपया दीजिए, बकरी लेकर जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। ओ 1500 सहाबा मौजूद हैं, 1500। हजरत जाबिर की नज़र पड़ गई, अल्लाह के नबी के शिकम पर 2-2 पत्थर बंधे थे। बेशक मेरे बच्चों, नौजवानों, आज बिरयानी खा के हम नमाज छोड़ बैठे। बिरयानी खा के नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खा करके हम नमाज नहीं पढ़ते, कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत तो दूर की बात है। सहाबाए कराम, दीन कैसे हम तक पहुंचा, ये दीन कैसे फैला? सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है, तब ये दीन हम तक पहुंचा। बेशक जानों की कुर्बानी दी। बेशक अल्लाह के नबी के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, बर्दाश्त नहीं हुआ। और बर्दाश्त होता कैसे? आशिक़ रसूल जो था, सुभान अल्लाह बोल दो हमारे। अरे आशिक़ रसूल जो था, गुलाम मुस्तफ़ा जो था, कुर्बान जाओ, बर्दाश्त नहीं हुआ, भागा घर अपने बीवी के पास। बीवी से जाके पूछता है मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत। बोले खैरियत नहीं है, इमामुल अंबिया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे। बीवी कहती है कि मेरे सरताज, ये शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर दो, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के नबी को दावत दे। अब बकरी के बच्चे को ज़िबह किए,
बोटी बनाकर बीवी को दे दिए कि तुम आटा बनाओ, मैं अल्लाह के नबी को दावत दूँ। भागे वहाँ से मैदान आए, अल्लाह के नबी के कान में अर्ज करते हैं, ए आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान 14 से 15 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। और वहाँ कितने साहबा थे? बोलिए बोलिए बोलिए। 1500। खाना कितने का बना है? 14 से 15 आदमी का इंतजाम हुआ है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और ऐलान फरमाते हैं मैदान की तरफ, ओ मेरे सहाबियों सुनो। अब सबके कान खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे। सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। अल्लाह फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। हाँ भाई, खाना बन गया है। कहा कि या रसूल अल्लाह गोश्त गोश्त की हांडी चढ़ी हुई है। अच्छा रोटियां बनाया? नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, लोआबे दहन लिए गोश्त की हांडी में मिलाए, लोआबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते सहाबा से 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी बैठते जाओ, खाते जाओ। साहबा बैठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं। बैठ जाइए। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अभी कोई पैसा में लेके मत आइएगा, जब आप बुलाएंगे इंशाअल्लाह तब आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आते जा रहे, खाते जा रहे, फारिग होते जा रहे। हजरत जाबिर फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी की ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, इन हड्डियों को जो गोश्त खाया गया था हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह। और नबी की दुआ हो, कबूल होगी कि नहीं होगी? दश्त को चमन बना दिया, क्या कहने, कांटों को गुलाब कर दिया, दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह या जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ले जा अपनी बकरी के बच्चा भी ले जा, रोटियां भी ले जा। हमारा रब हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला दिया, पानी भी पिला दिया। क्या कहने रब्बा। ये मौजज़ा है नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे नौजवानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो। मेहमान जब घर में आए खुश हो जाया करो। अपने क्या कहते हैं कि दिलों को छोटा ना करो। किसी को खिलाने से कम नहीं होता है, किसी को खिलाने से कम नहीं होता है। और सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि मेहमान किसी के घर जाता है, अल्लाह उस मेजबान के घर में मेहमान के पहुंचने से 40 दिन पहले मेहमान का रोजी मेजबान के घर भेज दे। अल्लाहु अकबर। कितने दिन पहले रोजी भेजता बोलो? 40 दिन पहले रोजी पहुंचता है, फिर जाकर मेहमान पहुंचता है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक गांव में मेहमान, वहां के रस्म ही कुछ और थी। एक नौजवान जब वो गांव में पहुंचा, उसको वहाँ के रस्म के बारे में पता नहीं था। और रस्म क्या था? खाने के साथ एगो डंडा भी आता था।
अब दस्तरखान खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी आया, सब आया, और जब खाने का थाल आया तो देखा कि बड़ी सी लट्ठी जो है, मजबूत लट्ठी भी आई, वहीं ला के रख दिया बगल में। तो नौजवान पूछा, मेहमान पूछा, वो लड़का जो खाना लाएगा, बाबू ये लाठी के आन लो जो। बोले नहीं, इकरो काम खावे के बाद है। तो मेहमान खाना खाएगा, पसीना छूट गया उसका। बोला नहीं बाबू, पहले बोलो इसका क्या काम है। बोला नहीं, हमको पता नहीं है। हमको भी, वो लड़का बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हमारे गांव का रस्म है, लेकिन इतना पता ज़रूर है कि इसका काम खाने के बाद होता। बोला कि नहीं बाबू, भूख खत्म भाग लगा जगह। मेहमान खाना खाया कि नहीं है, लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अपने मेहमान का इकराम करो। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। कुछ मेहमान आए, और काफिर लोग आए, यहूदी लोग आए, कुछ गैर मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि आए मेहमान बनकर। मदीना रात हो गई तो अल्लाह के नबी को पता चला भाई कुछ मेहमान हमारे आए हैं, तो भाई ठीक है ठहर जाओ। मस्जिद नबी में एक कोने में सब सारे लोग बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, अपने सहाबा से एक एक आदमी को ले लो, एक एक आदमी को अपना मेहमान बना लो। सुनो, मेहमान सिर्फ मुसलमान ही मेहमान नहीं है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे कोई भी हो, मेहमान तो मेहमान हो, मेहमान तो मेहमान होता है। तो सहाबा उठे, फरमाने मुस्तफ़ा था, सहाबा उठे, एक एक मेहमान के हाथ को पकड़े, अपने अपने घर को मेहमान बना कर ले गए। एक मेहमान रह गया, ए मोटा बोरो चले। तो अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने इरशाद फरमाया तुम नहीं गए। कहा या रसूलल्लाह, हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा सुभान अल्लाह बोले दो। जिसका कोई नहीं मैं उसका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, तुम मेरा मेहमान बनोगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी उस मेहमान को अपने घर ले गए। खादिमा से फरमाया कि मेहमान आया है, खाने का कुछ है। कहा कि या रसूलल्लाह है। बोला दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया, और अहले बैत का खाना क्या है मेरे नौजवानों। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, क्या जिंदगी थी। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। अल्लाह, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी के खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलिए? 3 हिस्से। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या, तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जीते? बोले पानी यहाँ तक। तो बताइए बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगी? गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? नबी की सुन्नत को छोड़कर काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शादी में गए और देखा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा बैठा खा रहा था। इधर एक मौलाना अशरफ साहब थे, दामद बरकात, वही बैठे, इधर मैं बैठा था। 4 आदमी बैठ के टेबल पे खाना खा रहे थे। उस नौजवान ने बिरयानी लगाने वालों का पसीना छोड़ा दिया। इतनी बोटियां खाया, ये निकालो, ये निकालो, दूसरी बोटी लियो, वो लियो, ये लियो, इतनी हड्डियां जमा कर दिया गया। हम लोग महुए हैरत, बाबू जा कहाँ रहा? जो खा रहा है तो जा कहाँ रहा? तो लास्ट में वो हाथ रोक दिया। तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत अलील है मेरी। तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी हो, ऐसा अगर का आदमी अगर 5 गो शादी में पहुंच जाए तो शादी तो ऐसी ही हो जाएगी। अल्लाह के नबी के इस मेहमान का क्या हुआ, कैसी खिदमत करी। और कुर्बान जाओ, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने कहा कि दरबारियों से कहा, मजमे से कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका। बादशाह खड़ा है, बोला भाई सवाल का जवाब देगा, कौन देने के लिए तैयार है? मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कोई तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगा कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं चले, छिटकोपड़ी बादशाह जी।
उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चतुर नौजवान था, हाथ उठाया, बोला कि हम देंगे। बोला सोच लो, बोला सोच लो जी, बोलो तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला कैसा आदमी? अरे ये सवाल है कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है, ये सवाल बनता है, हथेली में कहीं बाल होता है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, आप बहुत दानी हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल के आदमी हैं, तो सखावत करते हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, इनाम दे दिया। बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरे हथेली के बाल घिस गए, मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप फंसी गलोच का, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान फिर जवाब दिया कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब, दिल को इनाम था, इनाम था। फिर इनाम दिया। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये जो हजारों का मजमा जमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब ये तीसरा सवाल लास्ट टाइम हम बताने की कोशिश करेंगे, आप अपने ज़हन को हाजिर रखेंगे इंशाअल्लाह का वादा करो। और दुआ की कबूलियत की ये इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं, बेशक मेरे रब के सिवा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। और मेरा रब कहता है कि तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। बेशक कबूलियत की इस मजलिस में 5 वजह हैं, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कितनी वजह? कितनी वजह बोलिए? उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब बताओ ये हजारों का मजमा है, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह वहाँ दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैंने आपको बता दिया। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो गुनाहों को नहीं जानता है, अल्लाह ये बच्चे जन्नती हैं। बताइए हम दुआ मांगेंगे, हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? हदीसों के अंदर में आता है दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, किताबों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ये हमारे कितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मुसाफिर हूं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह बोला। दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह बता दूं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। बेशक की घड़ी शुरू हो गई है। 12 रात 12 बजने के बाद कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। रात का ये आखिरी हिस्सा जा रहा है और कुर्बान जाओ नौजवानों, किताबों के अंदर में आया है कि रात के आखिरी हिस्सों में, तिहाई हिस्सों में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। एक आयत मैंने तिलावत करी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब इरशाद फरमाते हैं कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना, तुम सबको मेरे पास आना है। बेशक शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। डॉक्टर असद इमाम, ए नौजवानों, ए लोगों, ए जमींदारों सुनो सुनो, ए जमींदारों सुनो, ए कोठी के मालिक सुनो, ए हवेली के मालिक सुनो, सोने चांदी का मालिक सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये हवेली मेरी है, ये कोठी मेरी है, ये सोना का दिम्मा मेरा है। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि लोगों वो तुम्हारा नहीं है,
बेशक। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये जमीन तो मेरी है, आप कहते हैं आप तुम्हारी नहीं है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा वही अपना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा अपना वही है जो तुम खाकर खत्म कर दिए, पहनकर पुराना कर दिए और आगे अल्लाह के घर में भेज दिए, वो तुम्हारा अपना है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों की है, वो तुम्हारे हिस्सेदारों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारी बीवी का है, वो तुम्हारे भाई का। बेशक। बात समझ में आ रही है? ये मोबाइल अभी हम दावा कर रहे हैं कि ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अभी तकरीर करते करते मेरी मौत हो जाए, हजरत मौलाना इबादुल्लाह साहब दामद बरकातहू मेरे घर फ़ोन करेंगे, मेरा बेटा आएगा, बेटी आएगी, बीवी आएगी, मेरे पॉकेट से सारा सामान निकाला जाएगा, किसके हवाले किया जाएगा बोलिए? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ये मोबाइल मेरा है। अब मेरी मौत, जैसे ही मेरी मौत हुई, इस मोबाइल का मालिक मेरा बेटा हो गया। ये मोबाइल मेरा अपना उसी वक्त होगा जब इस मोबाइल को हम कारी मौलाना असलम साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दे देंगे, कारी तजम्मुल साहब के मदरसे में दे देंगे कि ये मोबाइल ले लीजिए, इसको बेचकर आप मदरसे में लगा दीजिएगा। ये मेरा अपना हुआ, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। जब हम मर जाएंगे अल्लाह इसका इनाम अता फरमाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह पहाड़ के बराबर नेकियों का जखीरा बनाकर मेरे सामने पेश कर देगा। ये मेरा अपना है। ये जो कुछ बचा है ये मेरे बेटों का है, मेरी बेटियों का है, मेरे हिस्सेदारों का है, हुकूकदारों का है, मेरी बीवी का है, ये मेरे भाई का है। बेशक। अभी ये डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया जिला, डॉक्टर असद इमाम को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बड़ा पैसा वाला है। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100 कॉलेज उनके होंगे, कॉलेज, स्कूल, डेंटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज बहुत सारे। वो पूर्णिया के अंदर मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। उसकी एक बेटी डॉक्टर सनोबर तस्नीम, वो भी बड़ी डॉक्टर थी। दामाद जो बेटी का शादी करवाया वो भी बड़ा डॉक्टर, अतीकुर रहमान दामाद। अभी शादी तो भी 24 साल की नौजवान लड़की है, डॉक्टर सनोबर तस्नीम। लाइन बाजार चौक में, पूर्णिया लाइन बाजार में नर्सिंग होम बनाना था। जगह तो उन्हीं का बाप ने जगह दे दी थी। 12 करोड़ का नर्सिंग होम बनाना था, पास हो गया। 12 करोड़ खर्च होगा। कितना खर्च होगा बोलिए? 12 करोड़। 12 करोड़ खर्च होगा। और कुर्बान जाओ, वो बेटी, वो उस लड़की को अचानक एक रोज रात में पेट में दर्द हुआ। लोग मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया बगली में, वह पूर्णिया ही घर है उनका, हॉस्पिटल भर्ती किया। 1 घंटे के अंदर में तड़पती वो बच्ची इस दुनिया फानी से कैसे गुजर गई, इस दुनिया से चली गई। उसके बाप को गश पे गश आ रहा था। माँ उसकी कौमा में चली गई। 4 दिन के बाद उसकी माँ को होश आया। बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है। वो जो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट वाली जमीन थी पूर्णिया 0 माइल में, करोड़ों की जमीन थी, सारी जमीन समेत अल्लाह अकबर कबीरा, वो 12 करोड़ रुपया जो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल बनाने में लगता था, सबको अल्लाह के राह में बेटी के नाम से सदका कर। अल्लाह। जब बेटी ना रही, ये दौलत लेकर मैं क्या करूंगा? ए नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया आंखें जब तक खुली है सब है, सांसें जब तक चल रही है सब है। जैसे ही आंखें बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है, फिर कोई किसी का नहीं है, फिर कोई किसी का नहीं है। जब तक सांसें चल रही है सब है, और जैसे ही सांसें बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो पैदा फरमाया, उमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ने आखिरत की तैयारी करने के लिए पैदा फरमाया। हमें अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है। अल्लाह हमें जन्नत में जाने के लिए दुनिया के अंदर में पैदा किया है कि अमल, अच्छे अमल करो, जन्नत के अंदर में हम तुम्हें दाखिल कर देंगे और वो इनाम अता फरमाएंगे। और अल्लाह जो इनाम देगा वो वही इनाम तो जन्नत है। अल्लाह जन्नत इनाम अता फरमाएगा कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला दाखिल फरमाएगा। अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। तो मौजूद सामीन किराम, तो आखिरत की तैयारी, हशर की तैयारी, कब्र की तैयारी कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ करूंगा। मैंने पहले कहा था जितनी भी दुआ यहाँ पर होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल रोका, खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। तो बुढ़िया उठी। वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना अल्लाह ताला तुमको उतना जल्दी तुमको भी उठा ले।
एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटा ही दुआ होबे इंशाल्लाह मकबूल होबे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने हाथ उठाया है, ये मदरसे का जलसा है, ये हमारे मौलाना असलम साहब दामद बरकातुहुम अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे पता चला कम से कम 200 से 250 बच्चे तालीम पा रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मदरसे के लिए जमीन नहीं। अल्लाह लोगों क्या करोगे, क्या करोगे? अभी नारायणपुर में जलसा था, मनोहरपुर में, माशाल्लाह हमारे हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, बेशक इन्हीं की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौजूदगी में जलसा हुआ। चंदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मनोहरपुर में कम से कम 30 से 32 लाख रुपए मैंने कलेक्शन किया। मस्जिद की बुनियाद थी, बेशक 50,000 से मैंने शुरू किया, लेकिन क्या सखावत देखी मैंने, अल्लाह अकबर कबीरा के लोगों ने 1-1 लाख 25-25 हजार रुपए करके दिया। बेशक 10,000 15-20 हजार की कोई गिनती कोई हिसाब नहीं था। ये 13 तारीख, इसी महीना के 13 तारीख रात में भी जलसा हुआ। ये आपका हाँ पकड़ेल में क्या लोगों ने ताउन किया मेरे भाई। मैं जानता हूँ ये भागलपुर की सरजमीन है, ये खगड़िया की सरजमीन है, ये महेशपुर की सरजमीन है, अल्लाह अकबर कबीरा ये नौगछिया की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मक्का में एक आदमी को शहद चाहिए था, बीवी को बच्चा होने वाला था, शहद चाहिए था। किसी ने कहा कि शहद चटाओगे ना तो बच्चे की तवल्लुद जल्दी हो जाएगी, पैदाइश जल्दी हो जाएगी। बेचारा परेशान गरीब आदमी कि मेरे पास तो शहद है नहीं, मैं पैसे भी नहीं कि मैं शहद खरीदूं, शहद कहाँ मिलेगा। तो किसी ने कहा कैसा करो, ये काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है मुल्क शाम से, मक्का से बाहर निकलो, पहुंचने वाला होगा, उस काफिले में चले जाओ, तुम्हें शहद मिल जाएगा। सखावत किसे कहते हैं? नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। बेशक अल्लाह ने माल ऐसे नहीं दिया। आपने मकई का खेती किया है, 3 किलो मकई में 20 कुंटल को मकई, भाई होता कि नहीं होता? अरे 5 किलो मकई आप जो बीज बोते हैं, कितना 4 किलो 5 किलो, और उसमें कितना मकई होगा? 20 कुंटल 25 कुंटल। तो आप क्या समझते हैं अल्लाह ताला सारे मकई का मालिक आप ही को बना दिया? वो जो अल्लाह ने 4 किलो के बदले 20 कुंटल जो दिया है, अकेले आप ही को दिया है, उसमें और किसी का हिस्सा नहीं है। सबका हिस्सा खा जाइएगा, और सबका हिस्सा खाइएगा तो ठोकैया कौन खाएगा? अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा, सर में सर का बाल उड़ा देगा। उसमें गरीबों का हिस्सा है। अल्लाह ने कहा कि मैंने सबका हिस्सा भेजा है, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। 4 किलो 3 किलो बीज में 20 कुंटल मकई देना, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। तुम क्या सोचते हो मैंने हल चलाया ये मेरा कमाल है, मैंने बीज बोया मेरा कमाल है, मैंने पानी पटाया मेरा कमाल है। अल्लाह कहता है ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरे शान करीमी है। इसमें गरीबों का हिस्सा मैं भेज रहा हूँ, यतीमों का हिस्सा भेज रहा हूँ, बेसहारों का हिस्सा भेज रहा हूँ, मजबूरों का हिस्सा भेज रहा हूँ, पड़ोसियों का हिस्सा भेज रहा हूँ, अपनों का हिस्सा भेज रहा हूँ, रिश्तेदारों का हिस्सा भेज रहा हूँ, सबका हिस्सा निकाल। एक आदमी अपने भाई का 12 बीघा जमीन बेईमानी किया, पंच बैठा, मुखिया आया, सरपंच आया, सब आया, सब समझाया गया, अरे दान ध, अरे भाई का जमीन दे दिए ना। बोला नहीं हम सबकी बात मान रहे हैं, मुखिया साहब आपकी भी बात मान रहे हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मान रहे हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कैसे? भाई माना नहीं दिया, भाई को जमीन नहीं दिया, मुकर गया, बोला नहीं हमने देंगे। हज का महीना आया, हज की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो जब जिस दिन निकलने वाला था घर से, सोचा उस इलाके में एक आलिम साहब थे कि हजरत से मुलाकात कर लें, दुआ करा लेंगे ताकि मेरा सफ़र कामयाब हो जाए। तो हजरत सारा वाक़या से वाकिफ़ थे। जाके सलाम किया, बोला कि हजरत पूछा कहाँ जैसे? बोला हजों में। बोला पीछे सब फाइनल किया हिसाब किताब? बोला फाइनल, हम तो खुदे फाइनल आदमी हैं, हमारे पास किसी का कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 12 बीघा जमीन बेईमानी किया उसका क्या होगा? बोला हजरत लीजिए, उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। माफ हो जाएगा? अरे बोलो ना माफ होगा। उस अल्लाह वाले आलिम दीन ने कहा कि सुनो,
अरे नादान, तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा, कसम खुदा की मेरा अल्लाह तेरे गुनाह को माफ नहीं करेगा। जब तक कि तू अपने भाई के हक को अदा नहीं करेगा, उस वक्त तक तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। तेरा हज कबूल नहीं होगा। किसी के हक को मत मारो। यतीमों का हिस्सा, गरीबों का हिस्सा, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, उसमें से निकालो। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। यहाँ पर मदरसा हमारे क्या कहते हैं, मौलाना असलम साहब का मदरसा तो चला रहे हैं, लेकिन जमीन नहीं, जमीन नहीं है। बहुत सारे जमींदार यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। हशर के मैदान में वहां तो एक दूसरे को लोग पहचानेंगे ही पहचानेंगे इंशाअल्लाह, लोग देखेंगे ही देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों लोग वहां पर गवाह बनेंगे कि या अल्लाह तेरे महबूब का घर बन रहा था, जमीन नहीं थी, मेरे पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन उस जमीन को मैंने तेरे नाम पर दे दिया था। तेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बना था। कुर्बान जाओ, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अरे दुनिया में अल्लाह के महबूब का घर बनाओगे, मदरसा बनाओगे, अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बेशक। इंशाल्लाह जमीन देने वाले कौन लोग हैं, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मदरसे के लिए। देखिए मेरे हाथ में जो फहरिस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, जरा नाम सुनिएगा। जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब दामद बरकातहुम, जनाब मोहम्मद फिरोज साहब, जनाब अब्दुल जब्बार साहब उर्फ अजीम साहब, जनाब मोहम्मद इस्मूल साहब, जनाब पीर मोहम्मद साहब, मोहम्मद इरशाद वल्द मोहम्मद कलीम साहब मरहूम, और मोहम्मद उस्मान साहब वल्द मोहम्मद कलीम साहब मरहूम, और जनाब मोहम्मद निज़ाम साहब, जनाब अब्दुल जब्बार साहब वल्द मरहूम वली साहब मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितने आदमियों के मैंने नाम लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ए नौजवान, ए मेरे सखी, अगर तू इस मजमे में है तो जरा से करीब आ जाओ, अपने नाम को दर्ज कर लो कि इंशाअल्लाह हम मदरसे के लिए तैयार हैं। कोई तैयार हो या ना हो, हम अपने लिए तैयार हैं। ए नौजवानों सुनो, आज मदरसे में जमीन नहीं दोगे, मौत तो आनी है, एक दिन चले जाओगे। ये जमीन का माशाअल्लाह, आजा भाई मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे एक भाई अभी आए हैं, एक भाई आए हैं, और बाकी भाई मेरे कहाँ हैं? इसी मजलिस में वो भाई होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। अरे वाह 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 वाह, फिरोज आलम साहब माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब मोहम्मद फिरोज आलम भाई तैयार हो गए हैं। ये दूसरे नंबर पे हमारे फिरोज आलम भाई साहब हैं कि ये जमीन देने के लिए मदरसे को तैयार। फिरोज साहब आप वहाँ मुलाकात कर लीजिए माशाअल्लाह। और कोई मुलाकात कर लीजिए।